हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के अंदर जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। टीजीटी की जो आपकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, ठीक है। अब जो है जैसे ही टीजीटी का नोटिफिकेशन आउट हुआ उसके बाद बच्चों को जो है टेंशन हो गई है कि पीजीटी का कब आएगा, ठीक है। पीजीटी का कब आएगा और फर्स्ट टाइम जो है आपका एचपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो सिलेबस क्या रहेगा। क्योंकि भाई अगर एकदम से नोटिफिकेशन आता है और उसके अंदर आपको विद इन 1 मंथ या फिर जो है 40 दिन 45 दिन का आपको टाइम मिलता है और फिर आपको सिलेबस आउट होता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी जल्दी क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। तो वही एक जो है एक हम एस्टिमेट देखने वाले हैं कि भाई क्या तब तक आपको क्या सिलेबस करना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी सब्जेक्ट की क्यों ना तैयारी करो। आज मैं आपको स्पेशली कंप्यूटर साइंस का बताने वाली हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई टीपीजीटी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, प्लस में आप जो सिलेबस है यानी कि जो आप तैयारी है वो किस बेस पे करें कि पहली बार एग्जाम होगा तो कहाँ से क्या चीज़ों को करें। क्योंकि पहले तो आपका एचएसएससी कंडक्ट करवा रहा था, अब एचपीएससी करवाएगा, तो इन लोगों को एटलीस्ट सिलेबस तो दे देना चाहिए ताकि बच्चे उस सिलेबस या पैटर्न को फॉलो करके जो है वो तैयारी कर सके, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान रख के पढ़ाई करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, सर्च करना है एचपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट। जब एचपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट आपको जब सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें एडवर्टीजमेंट, रिजल्ट अनाउंसमेंट ये सब है, सिलेबस भी मेंशन है, ठीक है। तो सिलेबस पे क्लिक कर देना, सिलेबस पे क्लिक करोगे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। सिलेबस पे आपने क्लिक किया, सिलेबस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। वैसे ये जो आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे अदर सब्जेक्ट के हैं वो भी एक बार डिटेल में देख लो कि कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा। लिंक मैं दे दूंगी, अदरवाइज आप एचपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट करके डालोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे जाएगा, देखो यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे मिल जाएगा सिलेबस पे। यहाँ पे आप या तो पीवाईक्यू में जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे पीवाईक्यू के ऊपर तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपके पीवाईक्यू, पीवाईक्यू में फिर आपको जो है यहाँ पे सिलेबस पे जाना है, ठीक है। पीवाईक्यू आपने पीवाईक्यू मिलेंगे नहीं, सिर्फ आपको पीवाईक्यू कॉलम है जिसमें आपको सिलेबस ही मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको देखो एक तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी कि जो कॉलेज जो बीटेक वगैरह जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं उनका इंजीनियरिंग लेक्चरर का है, ठीक है। एक तो आपको इस पे क्लिक करना है, एक फिर आपको यहाँ पे किसके लिए क्लिक करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पे देखो डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज, ठीक है। तो एक आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसके साथ जाओ। हमारा जो है कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर के साथ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये आपका कॉलेज लेवल का है, ठीक है। ये जो कॉलेज में जो आपका बीएससी होता है, एमएससी होता है, एमसीए होता है, ठीक है, वहाँ पे ये सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो भाई यहाँ पे जो है देखो अगर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आप वो देखोगे तो थ्योरेटिकल ज़्यादा आएगा, यानी कि यूजीसी नेट के पैटर्न को थोड़ा जो है यूजीसी नेट को फॉलो किया जाता है। और अगर हम बात करें आपके इंजीनियरिंग वाले को, तो इंजीनियरिंग वाले में आप बिल्कुल मान सकते हो कि यहाँ पे जो फॉलो की जाएंगी चीज़ें वो आपका गेट का किया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपकी इंजीनियरिंग वाली कम है, क्योंकि भाई आप जो है 9 to 12 वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हो सकता है जो हो क्या आपका जो कॉलेज वाला है वहां से आएगा, लेकिन वो पूरा नहीं आएगा, पूरा नहीं। कुछ चीज़ें आपको कम ही मिलेंगी, या तो बराबर हो सकता है या फिर आपको कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट आपको वहां से कम मिले, ठीक है। पूरा तो नहीं मिलने के चांसेस हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखो आप पूरा देख सकते हो, पहले है आपका नंबर्स, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी, टूस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपका है लॉजिक गेट, मतलब यानी कि डिजिटल वाला, ठीक है, जिसमें आपके नंबर्स जो कि हर एग्जाम में आता है कि कन्वर्जन जो आता है, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे जो है कन्वर्जन तो कर लेते हैं लेकिन टूस कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी लॉजिक फैमिलीज, तो यहाँ से जो है अब बच्चों के बहुत ज़्यादा कि मैम क्या पढ़ें, यूजीसी नेट की जो है यूजीसी नेट की बुक्स लें, गेट की बुक लें, कहाँ से क्वेश्चन करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से क्या करें। तो भाई देखो
आपको सबसे पहले तो ये जो आपका सिलेबस दे रखा है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीज़ें और आपने कितना कर लिया है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। पूरी पॉसिबिलिटी है फेब या मार्च में आपका एग्जाम हो जाए, उससे पहले भी हो सकता है, उससे पहले भी चांसेस हैं कि आपका एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो भाई आपको जो है अपना उसी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो 3 महीने ये, और अगर जनवरी जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं, कुल मिला के देखा जाए तो 120 दिन है, और जो कि ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो भाई आप खुद देख सकते हो, प्रिपरेशन आपको करनी है नेट की बुक से, नेट के PYQ लगाओ, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरेटिकल पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर आपके सिक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, फिर आपका जो है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका माइक्रो प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड, CPU रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन साइकिल। फिर है आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसको आप कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट भी बोल सकते हो। उसके बाद है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग इन C, फिर आपके UPS के फीचर्स हैं। ये थी आपकी 2 यूनिट कवर हो गई है, जिसमें सेकंड में आपकी प्रोग्रामिंग है C और C++, और फर्स्ट में आपका डिजिटल और COA था, ठीक है। थर्ड की बात करें, आपका RDBMS है। RDBMS में आपसे नॉर्मलाइजेशन ना आए या ER डायग्राम्स ना पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर आपकी SQL की डायरेक्ट जो है वो डेफिनेशन, जो आपकी कौन कौन सी कमांड है वो सारी है। फिर आपकी क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन है। कुछ ज़्यादा नहीं है कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें दे दी हैं, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं। डेटा स्ट्रक्चर, ये जो 3 जो यूनिट है ये तो बिल्कुल फिक्स है कि भाई आएंगी ही आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो है स्कूल लेवल पे भी, यहाँ से जो है स्कूल लेवल की जो बुक्स हैं वहाँ पे भी होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 की बात करें, डेटा स्ट्रक्चर आपका होता है। डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल होता है आपका, जो 9 to 12 बुक्स पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डिस्क्रीट मैथ जो है पॉसिबिलिटी कम है कि डिस्क्रीट मैथ आए, लेकिन लास्ट टाइम भी जो है डिस्क्रीट मैथ से जो है क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे, तो हो सकता है यहाँ से आए। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको ये इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो कि जब HSSC ने इसको किया था, तो अब जो है ये आपका जो HPSC है वो इसको करेगा कंसीडर, है ना। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है वो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, या फिर आप डेटा स्ट्रक्चर का बोल सकते हो। फिर आपका एल्गो वाला पार्ट है, एल्गो भी आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 यूनिट कंप्लीट है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क तो आपका पूरा का पूरा आएगा अभी, कंप्यूटर नेटवर्क आपका पूरा का पूरा दे रखा है। डेटा कम्युनिकेशन पूरी की पूरी है आपकी, कंप्यूटर नेटवर्क है, मॉडल्स हैं आपकी इंटरकनेक्टिंग, ये जो भी आपकी डिवाइसेज हैं ये सारे आएंगे। फिर राउटिंग, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद बात करें सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। सिस्टम प्रोग्रामिंग में आपका जो है असेंबलर, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कंपाइलर डिज़ाइन, ये इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि आपको कंपाइलर डिज़ाइन एग्जाम में देखने को मिले, तो अभी जो आप कर सकते हैं कंपाइलर डिज़ाइन को छोड़ के अभी तक आप सारा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल करना है। मेमोरी मैनेजमेंट, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, लाइनेक्स और यूनिक्स, तो ये आपको पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्कुल करना है, ठीक है। डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो आप अभी कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अभी जो जिसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो लेकिन आप जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंपाइलर को छोड़ सकते हैं। वेब इंजीनियरिंग यहाँ से आएगा बिल्कुल। ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च जो है वो आपका नेट में आता है, ठीक है, और इसको तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि अगर आएगा तो एक, लेकिन अदरवाइज ये बहुत रेयर है कि आपको एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिले, ठीक है। और इसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक TOC, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। हाँ जी, लास्ट टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ये यहाँ से भी आपको चीजें एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आपको वेब प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जो आपकी वेब प्रोग्रामिंग होती है, जहाँ से आप वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, लाइक HTML, XML, जो कि आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, VB स्क्रिप्ट हो गया, ASP हो गया, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ये वाला सिलेबस एज इट इज आता भी है, तो जो आपका ओवरहेड है वो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। जो आपका ओवरहेड है वो कम ही होगा, क्योंकि 8 से 10 सब्जेक्ट आपके जो है यहाँ से हट रहे हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि भाई जैसा कि मैंने कहा कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर ग्राफिक्स को ये हटा दें और ये वेब प्रोग्रामिंग वाला पार्ट डाल दें, क्योंकि भाई अगर आपको ये जो है स्कूल लेवल के लिए प्रिपेयर करेंगे, स्कूल लेवल तक का एग्जाम लेंगे, तो हो सकता है कि भाई जो वहाँ पे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वहाँ से रिलेटेड आए, या फिर आपसे जो है
सेम सिलेबस देके भी आपसे एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। लेकिन आप इतना मानिए कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है या फिर जो पैटर्न होता है, उससे थोड़ा-सा जो लेवल है वो आपका डाउन ही रहेगा। आप ये मत समझना कि उसके लेवल बराबर ही आ जाएगा, ठीक है? पेपर आपका ईज़ी भी रहेगा, मतलब ईज़ी क्वेश्चन भी होंगे, मीडियम भी होंगे और हार्ड होंगे। मतलब तीनों लेवल का आपको पेपर मिलेगा, तभी हम उसको बोलेंगे मॉडरेट या फिर ईजी टू हार्ड हम पेपर को बोलते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के ये है उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। तो आप चाहे किसी भी फील्ड के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, मैथ के हो या फिर बायोलॉजी के हो, केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, आप किसी के भी हो, तो भाई यहाँ से जो है आप सिलेबस उठाइए और अपना कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको सभी का सिलेबस दे रखा है कॉलेज कार्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक है, पंजाबी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और जूलॉजी, यानी कि एक तरीके के आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये बचा आपका जो है इंजीनियरिंग लेवल का। तो इसमें भी आपका डिजिटल लॉजिक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है जो कि वो फर्स्ट यूनिट कवर कर रही थी, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, टीओसी है, कंपाइलर डिजाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पे आपकी चीज़ें और भी कम है। वहाँ पे आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स था, वहाँ पे आपका जो है डेटा माइनिंग था, वेयर हाउसिंग थी, और यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स भी नहीं है, ऑपरेशन रिसर्च भी नहीं है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी नहीं है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? लेकिन जो है आप जो प्रेफरेंस देंगे वो आप जो है कॉलेज वाले सिलेबस को प्रेफरेंस देंगे, इस वाले सिलेबस, ठीक है भाई? तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज से आप अपना पढ़ना शुरू कर देंगे ताकि जो है जब भी आपका एग्जाम डेट आए आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो, ठीक है? फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, आप कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स पूछिए। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।